ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे? डॉम। डॉम का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एंड डॉम इज अ पार्ट ऑफ बॉम। ये याद रखना, मतलब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में से ही एक पार्ट रहेगा डॉम। सो दे बोथ आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या रहेगा। तो आपको स्क्रीन में पेंट की ओपन की हुई दिख रही है आपको यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। सो डॉम इज नथिंग बट जो आपका HTML का डॉक्यूमेंट, मतलब HTML का जो पेज रहेगा ना हमारा HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वही हम सीखने वाले हैं डॉम में, यानी कि डॉम मैनिपुलेशन की किस तरह से जावास्क्रिप्ट के जरिए आप HTML के पेज में चेंजेस ला सकते हो डायनेमिकली। सो डॉम इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट ऑफ HTML पेज, ये याद रखना। अभी HTML के पेज में देखो, ये मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। डॉम ट्री बना लेते हैं हम यहाँ पे। डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो डॉम इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट। अभी देखो HTML में सबसे फर्स्ट टैग कौन सा आता है हमारा यहाँ पे? HTML स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो विच वन इज द फर्स्ट टैग डॉक्यूमेंट डॉग के अंदर? टाइप। डॉग टाइप। अच्छा ठीक है, डॉग टाइप। उसके बाद अगर सपोज हेड। आपने डॉग टाइप नहीं लिखा तो मतलब कुछ आपका पेज चले दिखेगा या नहीं दिखेगा, ऐसे कुछ मतलब नहीं लिखा मैंने डॉग टाइप तो दिखता है मैडम। मेन दिख। तो HTML इज रिक्वायर्ड। पहला टैग अगर सो HTML रहता है। मेन टैग इज HTML, दिस इज कॉल्ड एज अ रूट टैग। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर फर्स्ट टैग रहेगा सबसे HTML, और HTML के अंदर दो मेन टैग हमारे आ जाते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा डायग्राम हमारा आधा टेढ़ा हो गया। हेड टैग, बराबर, एंड और बॉडी। हेड एंड बॉडी। तो सपोज ये दो सिबलिंग्स हो गए उसके HTML के, बॉडी। ठीक है, अभी हेड टैग के अंदर क्या क्या आता है? तो जैसे कि हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं टाइटल, TITLE, टाइटल। टाइटल जो भी आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल रहेगा वो। और बॉडी टैग के अंदर अभी आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, एज लाइक आप हेडिंग अगर आपको लिखनी है तो H1 टैग हम यूज कर सकते हैं, एंकर टैग लिंक्स के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, इस तरह से। सो ये सपोज आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। डॉक्यूमेंट की से हम एक्सेस करेंगे सारे सारे जो HTML के पेज के जो भी आप एलिमेंट्स या टैग्स आप यूज करते हो। तो अभी आपको HTML आपका मेन टैग है जिसके अंदर हमें दिया है हेड और बॉडी। हेड के अंदर टाइटल और बॉडी के अंदर हम एक्स्ट्रा जो भी कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं वो। ठीक है, तो डॉम में यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम लोग हमेशा दो ही काम करते हैं, या तो एक वैल्यू गेट करनी है आपको किसी वैल्यू को, या फिर आपको सेट करना होता है किसी वैल्यू को। ठीक है, गेट मेथड और सेट मेथड। यानी कि गेट करना मतलब क्या, कि सपोज आपके पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है, आपको टाइटल वाली वैल्यू को गेट करना है या बॉडी में से किसी पर्टिकुलर टैग को गेट करना है। गेट किस लिए करना है? ताकि अगर मुझे चेंजेस करने रहेंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में तो मैं उस ID, उस टैग को गेट करके उसके अंदर कोई भी हम एलिमेंट्स चेंजेस करके ले सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि डॉम में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम डॉम में HTML के पेज को डायनामिकली चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी हम देख लेते कि इसमें हम सबसे फर्स्ट अभी हम इसमें स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर से क्या क्या वैल्यूज अभी आप गेट कर सकते हो। तो हम लोग देख लेते कि हाउ मेनी, या फिर what are the elements, or suppose what are the things which we can get using document। ठीक है, और मैं लिंक भी देती हूँ नोट्स में आपको कि DOM is nothing but
इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के जरिए जो है सबसे पहले की रहेगा हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। अभी क्या क्या थे डॉक्यूमेंट के अंदर, इसे सेव कर लेते हो। डॉक्यूमेंट डॉट एच हेड, फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का पार्ट आपको गेट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिखने की जगह डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं, फिर मैं आपको नोट्स में शेयर कर देती हूँ, ज्यादा टाइम जाएगा। तो अभी ना मैंने यहाँ पर एक HTML का पेज बना के रखा है, देखो demo.html। और इसमें आपका बेसिक HTML CSS हुआ रहेगा। जस्ट मैंने एक div लिया है, एक हेडर लिया है। कोई भी आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लो, खाली बहुत सारे टैग्स होने चाहिए, क्लासेस लगाए हुए होने चाहिए, ID वगैरह दिया होना चाहिए। लिस्ट आप यूज कर सकते हो और एंकर टैग का यूज कर सकते हो, इमेजेस वगैरह ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये इमेजेस नहीं दिख रहा होगा, इमेज मैंने लिया है। इमेज का यहाँ पे एक फोल्डर बना लेती हूँ मैं, इमेजेस करके, और इमेजेस डाल देते हैं उस फोल्डर में। ठीक है, पिक्चर्स में सपोज आई हैव सम पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स को कॉपी करके मेरा जो फोल्डर है C ड्राइव में SD14 बॉम इमेजेस, इसमें पेस्ट कर देते हैं। और ये पिक्चर को मैं IMG1 करके नेम दे देती हूँ कुछ तो भी। और जहाँ पे मैंने वो इमेज सोर्स किया है वहां पे अभी इमेजेस image1, और यही सेम इमेज यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर। मैं ये आपके सामने बना भी देती, लेकिन फिर स्ट्रक्चर बनाने में ही टाइम जाता। देखो इस तरह से ना, कोई भी आप अपने हिसाब से HTML का पेज डिजाइन कर लो, हेडिंग लिखो, लिंक्स लिखो, पैराग्राफ लिखो, लिस्ट वगैरह ले लो, इमेज ले लो, एक फॉर्म वगैरह बना लो। ठीक है, और जो भी आप डिव या टैग आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसमें ID का यूज करो। मतलब अभी तो बस गेट करना है वैल्यू ID का, तो किस तरह से गेट कर सकते हैं वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ID, कुछ क्लासेस दे के रखे हैं पहले से। ठीक है, तो ये हमारा HTML का पेज है, और उसे मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फाइल भी सोर्स करके रखा है। और उस फाइल में अभी तो कुछ है नहीं, ब्लैंक फाइल है ये हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये पेज आप बना सकते हो ना ऐसे, नॉट नेसेसरी सेम बनाओ, अपने हिसाब से कुछ भी बनाओ, आपको बस वैल्यूज को गेट करना है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर की कुछ वैल्यूज को गेट करना है, तो वही देखना है हमें। तो मैं कंसोल ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे, और अभी हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के जरिए आप किस तरह से एक एक वैल्यू को गेट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले JS फाइल में आपको बनाना है एक वेरिएबल। तो सपोज मैं एलिम नाम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ। एलिम इज फॉर एलिमेंट, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है एलिम। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब उसमें कोई तो वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते जो कि रहेगी डॉक्यूमेंट। सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है, और अभी कंसोल डॉट लॉग में ना आप वो एलिम को प्रिंट करके देखो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है एलिम नाम का। एलिम के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट, अभी ये डॉक्यूमेंट क्या रिटर्न करेगा, तो ये डॉक्यूमेंट HTML का पूरा पेज आपको इस एलिम नाम के वेरिएबल में स्टोर करके दे देगा। और उस एलिम को हम यहाँ पे कंसोल में देख रहे हैं। तो अभी आप आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट। यस मैम। अब यस जैसे मैम। आप डॉक्यूमेंट पे कर्सर ले जा रहे हो तो देखो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट हो रहा है। और आप इस एरो पे क्लिक करके भी देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या क्या वैल्यू मिली है। तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर मिला है हेड टैग, हेड को ओपन करोगे तो हेड के अंदर जितने भी डिटेल्स है वो मिलेगी आपको। बॉडी टैग ओपन करोगे तो बॉडी के अंदर क्या क्या हमने लिखा था, रैपर लिखा था, स्क्रिप्ट का फाइल सोर्स किया था। डिव को ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक और डिव था। सो इन शॉर्ट, अगर आप डॉक्यूमेंट को गेट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट यानी कि ये आपको पूरा HTML का पेज रिटर्न करके दे देगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट ऑल,
अभी यहाँ पे देखो, वही सब आपको डॉक्यूमेंट के अंदर की चीजें मिलेंगी, लेकिन ये एरे के फॉर्मेट में मिल रही है। टोटल आपको यहाँ पे HTML कलेक्शन 33, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में टोटल 33 HTML के टैग्स या फिर जो भी एलिमेंट्स आपने यूज किए ना, वो आपको डिस्प्ले होंगे लिस्ट फॉर्मेट में। देखो, सबसे जीरो इंडेक्स पे कौन सा टैग यूज हुआ है, HTML का। उसके बाद यूज हुआ है हेड टैग। उसके बाद सेकंड नंबर पे मेटा, थर्ड नंबर पे मेटा। तो इस तरह आपको पूरी लिस्ट गेट करके मिलेगी कि आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने HTML टैग्स का यूज किया है। ऑल अगर आप लिखते हो यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। आप में अगर आपको सारे के सारे देखने हैं ना, तो मैं आपको इस तरह एक के नीचे एक दिखा सकती हूँ, डॉट ऑल। और ये ऊपर वाले को थोड़ा कमेंट करके रख सकते हैं। मतलब आप प्रैक्टिस करने के टाइम पे देख सकते हो, ताकि आपको हर एक लाइन कोड वाइज मिले। ऊपर वाले को अभी वापस कमेंट कर देती हूँ। अभी सपोज ऑल के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है हेड। अब अगर आपने यहाँ पे हेड लिखा तो आपको बस मिलेगा हेड। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेड टैग है वो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे। अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखा है तो बस आपको हेड टैग मिलेगी। ओपन करके देख सकते हो, हेड के अंदर जितने भी टैग्स आपने यूज किए हैं वो डिस्प्ले होंगे। ठीक है, हेड के बाद हेड के बाद सपोज अभी मुझे यहाँ पे देखना है बॉडी, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। तो आपको यहाँ पर बॉडी की वैल्यू गेट करके मिलेगी। बॉडी के अंदर आपने और क्या क्या चीजें यूज किए हैं वो भी सब डिस्प्ले होंगे। ठीक है, सपोज इसके बाद देखना है मुझे लिंक्स। अगर लिंक्स मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल जितने भी लिंक्स या मैंने लिंक्स का यूज किया है वो सारे एंकर टैग्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो टोटल कलेक्शन दिखा रहा है 4, यानी कि 4 लिंक्स का यूज मैंने यहाँ पे किया है। देखो 1 2 3 4। इंडेक्स नंबर वाइज काउंट करोगे तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अगर सपोज अभी तो लिंक्स लिखा है तो आपको सारी की सारी लिंक्स यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है। किसी पर्टिकुलर लिंक को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, जैसे कि मुझे सेकंड नंबर की लिंक को टारगेट करना है, सेकंड नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैप। देखो जैसे आप कर्सर ले जाओगे तो भी वो आपको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे मैप। तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करो। लिंक्स जहाँ पे लिखा है एरे ब्रैकेट बनाएंगे, इंडेक्स नंबर लिखेंगे सेकंड, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करो स्क्रीन को। तो वो आपको सेकंड इंडेक्स पे, मतलब लिंक्स आपके पास जितने भी थी उस लिंक्स में सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो लिंक था उसका वैल्यू आपको मिलेगा। अगर आपको 0 इंडेक्स वाला वैल्यू लेना है, रिफ्रेश करके देखो तो आपको 0 इंडेक्स वाली वैल्यू गेट करके मिलेंगी। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट मेथड से HTML के पेज पे जो भी कुछ एलिमेंट्स या टैग्स है उन्हें गेट करके देख रहे हैं कंसोल में। लिंक्स के बाद अगर हमें कुछ और वैल्यूज भी गेट करनी है, जैसे कि सपोज आप यहाँ पे लिखते हो इमेजेस, डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, तो आपके डॉक्यूमेंट में कुल जितनी भी इमेजेस होंगी वो सब आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि 2 ही इमेजेस मैंने यूज किया है तो अगेन ये एरे में दिखाएगा HTML कलेक्शन 2, लेंथ उसका 2 है। इसमें भी आपको किसी पर्टिकुलर इमेज को टारगेट करना है तो उसका इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करो, 1 लिखोगे तो वही इंडेक्स वैल्यू वाला इमेज आपको वो टारगेट करके दे देगा। अभी वैसे तो मैंने दोनों भी सेम ही इमेजेस डाली है। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है तो उन्हें आप डाल के टारगेट करके देख सकते हो इस तरह से। जिस तरह से इमेजेस हमने देखा, सपोज अब मुझे देखना है फॉर्म्स कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितने फॉर्म्स है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अगर फॉर्म्स, तो आपको अगेन एक HTML कलेक्शन मिलेगा। अभी तो मेरे पास एक ही फॉर्म है, तो ओपन करके देखेंगे तो लेंथ उसका वो एक ही डिस्प्ले करेगा। मैंने बस एक छोटा सा फॉर्म बनाया है यूजर नेम पासवर्ड और एक बटन के साथ, तो वो मिलेगा आपको यहाँ पे गेट करके। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ, जैसे कि अगर आपको देखना है यहाँ पे डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप लिखोगे तो आपको डॉक टाइप HTML, जो स्टार्टिंग में हमने HTML पेज में लिखा होता है, तो आपको डॉक टाइप की वैल्यू गेट करके मिलेगी इस तरह से। देन अगर आपको देखना है URL, यहाँ पे अगर आप URL डालोगे तो आपके वेब पेज का जो URL होगा वो URL वैल्यू आपको गेट करके मिलेगी यहाँ पे। या फिर अगर आपको देखना है डोमेन, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन टाइप करो। ये जिस पे ऐसे एरो बना है ना, इट मीन्स कि ये फर्स्ट वर्जन में था। अभी ये
निकल चुका है, या फिर इससे बेटर कोई ऑप्शन आपको दिया है उन्होंने ऐड करके, फिर भी डिस्प्ले तो करेगा वो, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लाइन दिखा रहा है बस। तो डोमेन नेम तो अभी कुछ है नहीं हमारा, तो जो भी आईपी एड्रेस होगा वही आपको यहाँ पर इंसर्ट करके वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये तो कुछ सिंपल मेथड थी कि किस तरह से डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर के जो भी एलिमेंट्स है उन वैल्यूज को गेट करके ले सकते हो। इसी को कॉपी करके ये नोट्स में मैं डाल दूंगी। क्लियर है यहाँ तक कि किस तरह से हमने गेट की है वैल्यूज को? यस मैम। ये तो बेसिक है। इम्पोर्टेंट हमें इसमें क्या रहेगा कि देखो, अगर आपका कोई भी HTML का पेज है और आपको इस हेडिंग को अगर टारगेट करना है, यानी इस हेडिंग की वैल्यू को गेट करना है, ताकि गेट करने के बाद उस पे कुछ तो भी ऑपरेशन करके वापस उसमें दूसरी कोई वैल्यू आपको सेट करनी है तो आप कर सकते हो, बराबर। तो अगर हमें ये वैल्यूज को गेट करनी होगी ना, तो हमें डॉम में 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स दिए हैं टू टारगेटिंग अवर HTML एलिमेंट, ठीक है। सो इसमें मैं लिख देती हूँ टारगेटिंग HTML एलिमेंट्स। तो HTML एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसी भी HTML टैग को उसकी आईडी के जरिए आप गेट कर सकते हो, या तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एली। यार ये स्पेलिंग लिखने के टाइम पे ब्रेक हो जाए ना। क्लास नेम एंड थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट elements एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। तो देखो किस तरह से टारगेट करेंगे हम। एक तो हम आईडी के बेसिस पे किसी HTML टैग को टारगेट कर सकते हैं, यानी गेट कर सकते हैं। क्लास नेम के बेसिस पे कर सकते हैं, और टैग नेम। अब यहाँ पे ध्यान दे के देखोगे ना, तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी है, और ये गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यहाँ पे बाय रह गया, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब यहाँ पे एलिमेंट्स क्यों है? क्योंकि आपने HTML में सीखा होगा ना, एक ही क्लास को मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो, बट आईडी हमारा यूनिक होता है। मतलब आईडी अगर आपने किसी एक जगह अप्लाई कर दिया तो वो आईडी आप वापस रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते हो, बट क्लास यूज कर सकते हो। और एक ही HTML डॉक्यूमेंट में बहुत सारे HTML टैग सेम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये दो जगह पर है ना, गेट एलिमेंट्स लिखा है और यहाँ पे खाली एलिमेंट लिखा है। तो पहले हम देखेंगे कि इन 3 मेथड्स के जरिए किस तरह से आप HTML टैग को टारगेट कर सकते हो। तो वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं HTML पेज पे। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स को आईडी लगा के रखा है, कहीं कहीं पे मैंने क्लासेस भी सेट करके रखा है यहाँ पे। अब सपोज आपको सपोज ये div को गेट करना है, ये div के अंदर का जितना भी पार्ट है वो गेट करना है। तो इसका आईडी क्या है? यहाँ पर हेडर है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कोट में आपको वो आईडी का नाम लिखना है, जो भी आईडी का डेटा आपको गेट करना है। अभी आपको देखना पड़ेगा पहले HTML में आपने आईडी जहाँ पे दे रखा है हेडर नाम का, और वही हेडर नाम के आईडी का डेटा मुझे गेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर, और इस एलिम को कंसोल में प्रिंट करके देखेंगे। तो एक बार यहाँ पे चेक करो, तो आपको देखो हेडर की वैल्यू यहाँ पे गेट करके मिली है। अभी इसे ओपन करोगे तो वो हेडर के अंदर जितना भी कुछ आपने लिखा था वो भी सब आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह से अगर आपको और भी कुछ देखना है और कहीं पे आईडी अगर आपने यूज किया है तो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आईडी लगाया है लिस्ट को, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हो लिस्ट तो आपको वो लिस्ट को गेट करके दे देगा इस तरह से। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आपको आईडी प्रोवाइड करना है, इस नाम का जो भी आईडी आपके HTML के पेज पे जिधर भी लगा होगा, वो आईडी का पूरा डेटा आपको बैक
में मिलेगा इंसर्ट करके। अगर आपको ये रैपर का डेटा देखना है तो ये रैपर को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे हम पेस्ट करके देख सकते, तो हमें यहाँ पे पूरा रैपर का डेटा वो डिस्प्ले करके दे देगा। सो दिस इज गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आपको देखना है क्लास नेम के जरिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहाँ पे आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। अभी अभी देखो रैपर मैंने रखा है यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और रैपर, तो अभी वो आपको वैल्यू क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ब्लैंक एरे दिखा रहा है। और एलिमेंट्स बाय क्लास नेम अगर आप यूज करते हो ना तो वो आपको डेटा एरे के फॉर्मेट में दिखाएगा, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं तो वो एरे में डिस्प्ले करेगा, और इस नाम का कोई क्लास है नहीं मेरे HTML पेज पे, तो उसने ब्लैंक एरे दिखाया है। ये आईडी का नाम है, तो क्लास है मेरे पास कंटेनर नाम का, तो ये कंटेनर का डेटा अगर मुझे गेट करना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और क्लास मैम का नाम कंटेनर। यस। आवाज में आवाज नहीं आवाज लेते। कट होता हेलो। है। हाँ, नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा डिस्कनेक्ट झाला। वेट आई विल। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी समझ में आया है ना आपको, किस तरह से आईडी को पास करके उसका डेटा गेट कर सकते हो आप। यस मैम। और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कि आपको यहाँ पे क्लास का नेम प्रोवाइड करना है और वो क्लास का डिटेल्स फिर आप गेट कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने अभी यहाँ पे कंटेनर लिखा है, मेरा पेज भी वापस लोड करना पड़ेगा क्या। हाँ, अभी यहाँ पे हमने कंटेनर लिखा है, तो देखो आपको कंटेनर का डेटा यहाँ पे वो डिस्प्ले करके देगा। तो आपको आपके आपके पास जो भी क्लास होगा ना, शायद मेरे पास एक लिस्ट आइटम के लिए भी मैंने कुछ तो क्लास दे रखा है, लिस्ट आइटम को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो देखो आपको सारी लिस्ट मिलेंगी, और आपके पास टोटल कितने लिस्ट आइटम है, तो 4 है। इसमें से भी ना अगर आपको किसी पर्टिकुलर लिस्ट आइटम को टारगेट करना है, लाइक ये सेकंड इंडेक्स वाला, तो यहाँ पे बस आपको प्रोवाइड करना है उसका इंडेक्स वैल्यू, एंड अभी आप चेक करो रिफ्रेश करके, तो वही इंडेक्स वैल्यू पे जो भी लिस्ट आइटम होगा वो वैल्यू आपको गेट करके मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास नेम। इसके बाद बस हमारे पास एक है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अभी यहाँ पे आपको HTML का टैग नेम लिखना पड़ेगा, लाइक H1 नाम की टैग अगर मेरे डॉक्यूमेंट में है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। नहीं है, ओके, ये इंडेक्स नंबर मैंने सेकंड डाल के रखा है, इसे हटा देती हूँ क्योंकि H1 तो है मेरे पास। तो अभी यहाँ पे 2 दिखा रहा है कि 2 H1 है मेरे पास, 0 इंडेक्स पे एक है और एक फर्स्ट नंबर के इंडेक्स पे है। इसमें से अगर मुझे टारगेट करना है 0 इंडेक्स वाला, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 इंडेक्स वाले पे लिखा है वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे जो हेडिंग लिखा होगा H1 में लॉगिन फॉर्म का, ये मैंने लिखा है। तो दिज आर द सम सिंपल मेथड्स की कुछ बेसिक चीजें अगर आप गेट करना चाहते हो, जैसे हेड टैग के अंदर का डेटा, बॉडी टैग के अंदर का डेटा, लिंक्स, फॉर्म्स, एंकर टैग्स, इमेजेस, तो डॉक्यूमेंट डॉट हेड बॉडी इमेज वगैरह आप देख सकते हो। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर का डेटा आपको गेट करना है तो दिस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स वी आर गोइंग टू यूज, लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आपको आईडी नेम प्रोवाइड करना है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इसमें क्लास का नाम, और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो टैग का नाम गेट लिखना है यहाँ पे आपको। क्लियर है यहाँ तक।